अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासुओं और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सभी को मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ भूत विद्या व मैस्मरिज्म पर चर्चा कर रहे हैं। अध्याय 3 पर चर्चा हो रही है, भूत विद्या या मैस्मरिज्म की व्यर्थता। लेकिन हम लोगों ने इसी चर्चा के अंतर्गत यह जाना कि योग साधन से सबसे बड़ा लाभ यही है कि योगाभ्यास द्वारा चित्त को एकाग्र करके मनुष्य उस गुप्त आत्मज्ञान को पा जाता है, जिसे पाकर फिर कुछ पाना नहीं रह जाता और मनुष्य कृत्य होकर जीवन मुक्त हो जाता है। आत्मस्थ और ध्यानावस्थित होने पर मनुष्य योग निद्रा, समाधि व रजोगुणी निद्रा में होता है। वहाँ पहुँचने पर अपना ही अंतःकरण अद्भुत से अद्भुत ज्ञान के कपाट को खोल देता है। बहुत बड़ी बात है ना। योगाभ्यास के द्वारा या समाधिस्थ होने पर व्यक्ति ऐसी स्थान पर पहुंच जाता है, अंतःकरण में डुबकी लगा लेता है ना। ध्यान अवस्थित हो जाने पर, समाधिस्थ हो जाने पर या रजोगुणी निद्रा में होता हुआ वहीं पहुंचता है ना। तब क्या होता है, अंतःकरण के अंतर्गत अद्भुत ज्ञान के कपाट खुल जाते हैं और वहां से वह ज्ञान ले आता है ना। तो बहुत बड़ी बात है, बिना समाधि के आपको यह ज्ञान कभी नहीं होगा कि आप अजर अमर अविनाशी हैं। आप तत्व से अपने आप को तभी जान लेते हैं जब आप आत्मस्थ होते हैं, समाधिस्थ होते हैं, स्वरूपस्थ होते हैं। और रजोगुणी निद्रा में जो होते हैं वो तो बेहोशी की अवस्था में होते हैं और वो सिद्ध उनको जैसे जैसे बतलाते हैं वो उस अवस्था में होते हैं, लेकिन फिर भी उनके संस्कार के अनुसार अज्ञात शक्ति से प्रश्नों का उत्तर जो देते हैं वो अपने संस्कार के अंतर अपने अंतरात्मा में डुबकी लगा के ही देते हैं, है ना। साधारण बात नहीं है। आपके ज्ञात शक्ति के अंतर्गत हो सकता है इस प्रश्न का उत्तर न हो, लेकिन आपके अज्ञात शक्ति के अंतर्गत में अनंत प्रश्नों के उत्तर हैं। यही सदगुरुदेव बतला रहे हैं। जब तक आप ध्यान अवस्थित नहीं होंगे, जब तक आप समाधिस्थ नहीं होंगे, या जब तक आप योग निद्रा में नहीं जाएंगे या रजोगुणी निद्रा को प्राप्त नहीं होते हैं, तब तक आप अपने अंतःकरण में डुबकी नहीं लगा सकते। अंतःकरण में जब आप डुबकी लगा लेते हैं तब वहाँ अनंत ज्ञान के कपाट खुल जाते हैं, है ना। योग निद्रा और रजोगुणी निद्रा में एक तरह से बहुत बड़ा भेद है। रजोगुणी निद्रा मैस्मरिज्म वाली उस अवस्था को कहते हैं जिसमें एक साधक बालक को मैस्मरिज्म करने वाले सिद्ध पुरुष निद्रित और बेहोश कर देता है। साधक जिसके वश में होकर वह कैद होकर उस अवस्था में जाता है, और योगी लोग अपने बस में स्वतंत्र और मुक्त होकर उसी अवस्था में जाते हैं। यहाँ भी भेद बता रहे हैं गुरुदेव, है ना। आप समाधिस्थ अवस्था में स्वतंत्र होते हैं, लेकिन रजोगुणी निद्रा या मैस्मरिज्म वाली अवस्था में जब कोई होते हैं तो जो बालक यानी जो साधक मैस्मरिज्म करने वाले सिद्ध के अनुसार निद्रित और बेहोश कर दिया जाता है ना। तब साधक यानी बालक जिसके वश में होकर, किसके सिद्ध के वश में होकर उस अवस्था में आता है। एक प्रकार से वह स्वतंत्र नहीं है, उसके कैद में है, वह उसको निद्रित किए हुए है, वो सिद्ध उसको उस अवस्था में पहुंचाए हैं, इसलिए वह स्वतंत्र नहीं है। यही बता रहे हैं। और जब ध्यान करके समाधिस्थ होते हैं तब स्वतंत्र रूप से अपने आप में डुबकी लगाते हैं। लेकिन रजोगुणी निद्रा या मैस्मरिज्म वाली जो अवस्था है उसमें एक बालक को मैस्मरिज्म करने वाले सिद्ध, जिसको कहते हैं सिद्ध पुरुष, निद्रित और बेहोश कर देता है। साधक जिसके वश में होकर वह कैद में होकर उस अवस्था में जाता है ना। वैसे वो अपने से नहीं गया है, कोई उसको अपने वशीभूत करके वहाँ ले गए हैं
और योगी लोग अपने बस में स्वतंत्र और मुक्त होकर उसी अवस्था में जाते हैं। लेकिन योगी लोग ध्यान में डुबकी लगाते हैं, है ना। नित्य दिन तपोबल से ध्यान करते करते अपने आप उस अवस्था में आ जाते हैं जब, है ना, जिसको समाधि की अवस्था कहते हैं। यह योग निद्रा है वास्तव में, योग निद्रा से आगे, है ना। रजोगुणी से भी आगे, है ना, अपने स्वतंत्र होकर के, मुक्त होकर के आप अपने आप में पहुंचे हुए हैं, तो निश्चित रूप से भेद रहेगा ना। सदगुरुदेव बतला रहे हैं, इसको ठीक से समझ लीजिए। जब आपने मुक्त होकर के उस स्थान पर गए हैं और वहाँ का आनंद आप अनुभव में, अपने आप में आपको जो आनंद मिलेगा, और एक परतंत्र होकर के किसी के माने बंधन में बंध करके आप जाएंगे, दोनों में अंतर है, खुशी में फर्क पड़ जाएगा, है ना। तो गुरुदेव उसी को बता रहे हैं, योगी लोग अपने बस में स्वतंत्र और मुक्त होकर उसी अवस्था में जाते हैं। अतः इस रजोगुणी निद्रा और योग निद्रा में इस विचार से बहुत बड़ा भेद है। बनारस में उदाहरण दे रहे हैं, बनारस में जो कैद होकर जेल में है, वह उस आनंद और ज्ञान को क्या जान सकता है जिस ज्ञान और आनंद का एक स्वतंत्र और मुक्त पुरुष बनारस में घूम घूम कर और सत्संग करके अनुभव कर रहा है। एक व्यक्ति गया है स्वतंत्र होकर के घूमने के लिए बनारस, और घूम घूम करके सत्संग का अनुभव कर रहा है, और एक व्यक्ति भी बनारस गया है पर दूसरे के अधीन होकर के, किसी की कैद में होकर के गया है। किसी का कैद में जाना अनुभव नहीं, वो अपने दूसरे के बंधन में जा रहा है। उसको कैसे खुशी होगी? नहीं होगी ना। और आप मुक्त होकर के घूम रहे हैं, जहाँ मन चाहे बनारस को देख रहे हैं, चारों ओर से घूम घूम कर, और जगह जगह सत्संग में जा रहे हैं और आनंद से घूम रहे हैं, आपकी अनुभूति अलग होगी। अतः इन दोनों अवस्थाओं में बहुत बड़ा भेद होने पर भी यह कहा जा सकता है कि वास्तव में, है ना, दोनों का देश एक ही है, यानी दोनों बनारस में है। एक कैद होकर है और एक मुक्त और स्वतंत्र होकर, है ना। बनारस ही गए हैं, पर एक मुक्त होकर के हैं और एक कैद में गए। अंतर तो होगा। मोतियों के समुद्र में कैद होकर भी जाने पर कुछ मोतियों को देख लेता और कुछ मोतियों को पा जाना कोई आश्चर्य नहीं है। उदाहरण दे रहे हैं कि मोतियों के समुद्र में यदि कोई कैद होकर के जा रहा, कुछ मोतियों को देख लेगा या कुछ मोतियां मिल जाएं तो कोई आश्चर्य की बात नहीं, पर कैदी को जो मोती वह हीरा मिलेगा वह उसके मालिक के हाथ में जाएगा। जो कैदी को जब यह मोती या हीरा मिलेगा तो उसका नहीं है, वह जिसके गुलाम है, जिसका कैद में गया हुआ है, उसका हो जाएगा, यानी उसके मालिक को मिलेगा, है ना। मोती व हीरा मिलेगा उसके मालिक के हाथ में जाएगा, पर कैदी को कुछ नहीं मिलेगा। ठीक यही दशा साधक की भी होती है, यानी वो बालक की, है ना, जो सिद्ध, जिसको बेहोश कर दिए हैं, ये रजोगुणी निद्रा में है, जब जो बालक, उसको जो कुछ भी मिल रहा है लेकिन उसको वह तत्व उसको प्राप्त नहीं होता। हीरा मोती जो मिलता है उसके मालिक को मिलता है। अब महादेव राम तीर्थ या मृतक पुरुष का रूप धारण कर सिद्ध दर्पण देखने वाले बालक का ही अंतःकरण वह सब बात कहता है, जिससे आप किसी मृतक या देवता का कहा समझते हैं। सतगुरुदेव बतला रहे हैं कि ऐसी स्थिति में जो साधक होता है वह या तो महादेव का रूप लेके, या तो राम तीर्थ का रूप लेके, या किसी मृतक पुरुष का रूप धारण करके सिद्ध दर्पण में देखने वाले बालक का ही अंतःकरण है। उस बालक के अंतःकरण ने महादेव का रूप धरा या राम तीर्थ का या किसी मृतक पुरुष का रूप धार लिया, है ना। और जो बातें वह कह रहा है ना, जिसे आप किसी मृतक का या देवता का कहा समझते हैं, वह उसके अंतःकरण की ही बातें हैं। इसमें कोई महादेव नहीं उतरे हैं, कि राम तीर्थ जी नहीं है,
कि कोई मृतक पुरुष भी नहीं है या कोई जीवित पुरुष को ही बुला लिया जाए तो वहाँ उपस्थित नहीं रहते हैं। जो हो उनके अंतःकरण की बातें हैं सिर्फ। सिद्ध दर्पण के भीतर सचमुच राम जी व हनुमान, है ना, आपको ये अच्छी तरह समझा रहे हैं गुरुदेव कि सिद्ध दर्पण के भीतर सचमुच राम जी व हनुमान जी व महादेव जी नहीं आते, है ना। दर्पण में बालक को कहा जाता है कि भगवान राम उतर आएंगे, वह देख लेगा, हनुमान जी को भी देखेगा, महादेव जी को भी देखेगा, लेकिन वास्तव में सचमुच में ना वहाँ राम जी आते हैं, ना हनुमान जी आते हैं, ना महादेव जी आते हैं। अपने ही अंतःकरण का संस्कार उस अवस्था में महादेव, विष्णु, ब्रह्मा, बुद्धदेव और ईसा मसीह का रूप धारण कर लेता है। वास्तव में यह लोग वहां नहीं जाते, है ना। जिसको भी बोला जाए सिद्ध दर्पण के भीतर उस बालक को कहा जाए कि महादेव को बुला लो, तो महादेव दिखेंगे, विष्णु भी दिखेंगे, ब्रह्मा भी दिखेंगे, बुद्धदेव और ईसा मसीह सब दिख जाएंगे। जिनको कहा जाए उनके अंतःकरण के अंदर के संस्कार स्वरूप वह उनका रूप देख लेता है। जैसे स्वप्न में और सिद्ध दर्पण में जीवित मनुष्य प्रत्यक्ष होते हैं। जैसे स्वप्न में, सिद्ध दर्पण में जीवित मनुष्य भी दिखाई देते हैं ना स्वप्न में, है ना, पर वह सचमुच वहां नहीं जाते। अब उदाहरण दे रहे हैं गुरुदेव कि स्वप्न में जब देखते हैं कोई जीवित मनुष्य को, लेकिन स्वप्न में वह खुद गए थे क्या? नहीं, है ना। उसी तरह सिद्ध दर्पण में भी कोई जीवित मनुष्य जिस तरह से वहां नहीं जाते हैं, जब प्रमाणित किए गुरुदेव, पता लगाए, पूछे, तो पता चला कि वो जीवित व्यक्ति उस अवस्था में गया ही नहीं था। जितने समय में वो बालक देख रहा था उसमें वो कहीं दूसरे काम में व्यस्त था, पर वह सचमुच वहां नहीं जाते। ठीक उसी तरह से बुलाए हुए देवता और देवी भी वहां नहीं जाती। इसी तरह से जब बुलाए हुए देवी देवता जो कुछ भी है वहां बालक के पास नहीं आते हैं, कि सिद्ध दर्पण में उपस्थित नहीं होते हैं। जैसे स्वप्न सृष्टि अपनी कल्पना है, उसी तरह से मैस्मरिज्म और जैसे सिद्ध दर्पण का सारा दृश्य साधक और सिद्ध की कल्पना है। इससे बढ़िया और क्या उदाहरण दे गुरुदेव। जैसे स्वप्न सृष्टि अपनी कल्पना है, उसी तरह से मैस्मरिज्म और जैसे सिद्ध दर्पण का सारा दृश्य साधक और सिद्ध की कल्पना है। सारा दृश्य जो है सिद्ध दर्पण के अंदर जो देख रहा है बालक, उसको साधक कहते हैं, और सिद्ध जो उसको दिखला रहे हैं, ये दोनों का ही अपने विचार वहाँ चल रहे हैं, उनकी कल्पना, है ना। जैसे आपके जीवित माता पिता, भ्राता, स्त्री और पुत्र आदि स्वप्न, समाधि, रजोगुणी निद्रा और सिद्ध दर्पण में मिलते हैं, ठीक उसी तरह से इन सभी में आपके मृतक माता पिता, भ्राता, स्त्री और पुत्र आदि मिलते हैं। जैसे जीवित माता पिता आपके स्वप्न वाली बात को कुछ नहीं जानते, उसी तरह से मरे हुए माता पिता भी आपके स्वप्न की बात कुछ नहीं जानते, ना उससे उनका कोई संबंध है। बहुत बड़ी बात है कि मृतक व्यक्ति भी अगर स्वप्न में दिखलाई पड़ जाए तो आप यह अच्छी तरह जान लीजिए कि वास्तव में उपस्थित नहीं थे। जैसे जीवित व्यक्ति नहीं आते हैं, उसी तरह मृतक व्यक्ति भी स्वप्न में नहीं आते, है ना। ना तो वह मैस्मरिज्म के योग माने रजोगुणी निद्रा में होते हैं, कहीं भी वो लोग नहीं होते, है ना। तो कल फिर चर्चा होगी। अशेष धन्यवाद, कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय।